हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन इतिहास का अगला चैप्टर गौतम बुद्ध। तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 563 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है वो शाक्य कुल में हुआ था, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पिता का क्या नाम था? बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। बुद्ध के माता का क्या नाम था? बुद्ध के माता का नाम महामाया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता किस कुल से थी? कोलिया कुल से, ऑप्शन ए। बुद्ध की शादी कितने उम्र में हुई? गौतम बुद्ध की शादी जब वे 16 वर्ष की उम्र के थे तभी हो गई थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम था? उनकी सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने कितनी उम्र में गृह त्याग किया था? गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन से दृश्य देखकर गौतम बुद्ध ने संन्यास की घोषणा की थी? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति एवं एक सन्यासी। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त तीनों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संन्यास ग्रहण करने के बाद बुद्ध के पहले गुरु हुए। तो बुद्ध के पहले गुरु जो हुए वो थे अलार कलाम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संन्यास ग्रहण के बाद बुद्ध ने पहली शिक्षा कहाँ ली थी? ऑप्शन बी वैशाली में। बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे? उनके दूसरे गुरु कौन थे? उनके दूसरे गुरु थे ऑप्शन ए रुद्रक रामपुत्र। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई? 6 वर्ष की तपस्या। 29 वर्ष में घर छोड़ा था और 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाली। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? अंतिम उपदेश सुबोध को दिया था, ऑप्शन ए।
गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद था। ऑप्शन डी। दोस्तों, प्राचीन इतिहास का यह हमारा 5वां वीडियो है। इसके पहले के 4 वीडियो में हम पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद के सारे प्रश्न और उत्तर को देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, किसके कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी थी? इसका सही उत्तर होगा उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला थी उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी। ऑप्शन ए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल में दिए हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है? इसका सही उत्तर होगा कमल एवं सांड। ऑप्शन ए। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन बी घोड़ा। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है? ऑप्शन सी पीपल। बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है? ऑप्शन डी पद चिन्ह। बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह है? मृग सहित चक्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य जो उन्होंने बताए हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोध मार्ग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने कितनी उम्र में महापरिनिर्वाण लिया? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो 483 बीसी में 80 वर्ष की उम्र में हो गई थी कुशीनगर में। कुशीनगर आज का देवरिया क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहाँ हुई? कुशीनगर में। ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए गए हैं: बुद्ध, धर्म, संघ। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में हुई थी? पाली में। ऑप्शन सी। बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ए वैशाली में। बुद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई? ए वैशाली में। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो सांची में है। ऑप्शन बी। अशोक के किस अभिलेख से यह पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा रुम्मनदेई अभिलेख। बौद्धों का रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन सी देवदत्त। कौशाम्बी में बुद्ध किसके राज्य में आए थे? ऑप्शन सी उज्जैन के राज्य में। अगला प्रश्न है, सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा किस काल की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुप्त काल की। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। ऑप्शन ए। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? ऑप्शन सी नागार्जुन को।
अगला प्रश्न है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी? इसका सही उत्तर होगा वज्रयान, ऑप्शन सी। मृत्यु पश्चात बुद्ध के अवशेष कितने भागों में बांटे गए? मृत्यु के पश्चात बुद्ध के अवशेष 8 भागों में बांटे गए थे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपासक कहा गया है। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? ऑप्शन डी, चन्ना। बुद्ध ने अपने पहले गुरु से कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? बुद्ध ने अपने पहले गुरु अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बौद्ध धर्म कब विभाजित हुआ? बौद्ध धर्म 102 ईस्वी में विभाजित हुआ, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, यह सीरीज हमारा प्राचीन इतिहास वीडियो पर है, जिसका आज हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर मध्यकालीन इतिहास का सीरीज भी चल रहा है, जिसमें शुरुआत के 2 वीडियो आ चुके हैं, भारत पर अरबों का आक्रमण और महमूद गजनबी। मध्यकालीन इतिहास का हमारा तीसरा वीडियो जल्द आएगा, जो होगा मोहम्मद गौरी पर। तो वीडियो के अपलोड होते ही इसकी जानकारी तुरंत आप तक पहुँचे, इसके लिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोध गया में है, किन्होंने निर्मित कराया है? इसका सही उत्तर होगा बी, जापानियों ने। भारत के बाहर बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय जाता है? ऑप्शन डी, अशोक को। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म और मृत्यु को किस चीनी परंपरा के अभिलेख से दिखाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैंटोन। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें क्या कहते थे? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा भिक्षुक। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा थी? बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो थी वो थी 15 साल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर होगा गांधार, ऑप्शन ए। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली से बनी थी? बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो थी वो मथुरा शैली में, मथुरा कला में बनी थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। वज्रयान का विकास कब हुआ? वज्रयान का विकास 6ठी से 8वीं सदी में हुआ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। त्रिपीटक क्या है? सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, इन तीनों को त्रिपीटक कहा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? ऑप्शन ए, सूत पीटक। बुद्ध के संघ के नियमों का संग्रह है? ऑप्शन बी, विनय पीटक। बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह है? ऑप्शन सी, अभिधम पीटक। अगला प्रश्न है, जातक कथा क्या है? बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा को जातक कथा कहते हैं, ऑप्शन सी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अश्वघोष की रचना है? बुद्धचरित, सारिपुत्र, सौंदरानंद या उपर्युक्त तीनों? तो ये तीनों ही रचनाएं अश्वघोष की हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, बौद्धों का पूजा स्थल किसे कहते हैं? ऑप्शन बी, चैत्य को। बौद्धों के मृत्यु अवशेष जहाँ रखते हैं उसे क्या कहते हैं?
स्तूप, ए इसका सही उत्तर होगा। बौद्धों का निवास स्थान कहलाता है? ऑप्शन सी विहार। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पद्मपानी। बोधिसत्व पद्मपानी की चित्रकारी कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए अजंता में। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था गौतम बुद्ध की प्रतिमा के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में बुद्ध को देवता का स्थान मिला? तो कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध को देवता का स्थान मिला। ऑप्शन सी। भारत में सबसे पहले किस मानव की प्रतिमा की पूजा की गई? ऑप्शन बी गौतम बुद्ध की। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन डी कन्हेरी। संसार अस्थिर और क्षणिक है, किससे संबंधित है? ऑप्शन डी बुद्ध से। अगला प्रश्न है, अभिधम में कथावत्थु के बारे में किसने लिखा है? ऑप्शन डी मोगलीपुत्र तिस्य ने। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन से क्या संबंध था? ऑप्शन डी घोरा। बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? ऑप्शन बी मैत्रेय को। गौतम बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध के प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। किसे द लाइट ऑफ एशिया कहा गया है? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन बी। बुद्ध को ज्ञान किस नदी तट पर हुआ? बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी तट पर हुआ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को गौतम और तथागत कहा गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ए और बी। गौतम बुद्ध को किस रात्रि में ज्ञान प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निर्वाण प्राप्ति। दोस्तों, 90 प्रश्नों के अलावा एक छोटा सा चार्ट है जिससे लगभग 15 प्रश्न बनेंगे। यह चार्ट है बौद्ध संगीति से संबंधित। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। उस समय मगध पर अजातशत्रु का शासन था। पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई और उस समय मगध पर कालाशोक का शासन था। दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता शबा कामी ने की थी और दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान ही बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति 247 से 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई थी। उस समय अशोक का शासनकाल था और इस तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। अभिधम पिटक का संकलन तीसरे बौद्ध संगीति के दौरान ही किया गया था। चौथा और आखिरी बौद्ध संगीति 102 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और उस समय कनिष्क का शासनकाल था। चौथी बौद्ध संगीति के दौरान ही बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन हुआ। एक और प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध के 5 शिष्य कौन कौन थे? तो उनके 5 शिष्यों के नाम हैं कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अशागी, महामना। दोस्तों, तो यह था हमारा आज का वीडियो गौतम बुद्ध चैप्टर पर। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।